नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू हुई? तो अभी उत्तराखंड में ये योजना शुरू हुई है, आदर्श कृषि ग्राम योजना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उत्तराखंड सही है। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने नाबार्ड के साथ साझेदारी से राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यानी इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, इसका जो है भी उद्घाटन किया है। तो नाबार्ड के सहयोग से किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आदर्श कृषि ग्राम ये जो ग्राम योजना है ये एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए सर्वोत्तम है। अच्छा, इसके साथ ही किसानों को जो दिए जाने वाला जो ब्याज मुक्त ऋण है इसकी सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो जाएगी। और इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं GR चिंटला और इसका मुख्यालय है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IMF का सदस्य देश अभी कौन बना है? तो अभी अंडोरा जो है IMF का सदस्य। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अंडोरा। तो अभी IMF की सदस्यता लेने के बाद अब अंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी। ठीक है, IMF है क्या? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका पूरा नाम है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का ये काम करती है। अब जैसे अंडोरा इसके जो है सदस्य देशों में आ गए, तो अब जो है अंडोरा को जो भी आर्थिक स्थिति होगी तो उस पर जो है कंट्रोल रहेगा IMF का। और IMF ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, तो अब ये सारी जो है फैसिलिटी ये जो है अंडोरा को प्राप्त हो जाएंगी। अब अंडोरा की बात हुई तो अंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। अंडोरा की मुद्रा क्या है? ये है यूरो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस, तो अभी ये 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये जो है पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को ख़त्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को पूरे दुनिया में ये जो है दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2020 की थीम क्या थी? तो ये है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज़ ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये इसकी थीम थी। अच्छा, अगस्त 2020 में एक आंकड़ा आया था तो उसमें वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान केवल ये जो 2 राष्ट्र हैं जहाँ पर पोलियो वायरस का निरंतर जो है संचरण अभी बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व विकास सूचना दिवस। तो ये भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 24 अक्टूबर सही है। तो इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हैं उनको जो है मजबूत करना। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब की थी? 1972 में। अब बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की हुई है तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वोल्कन बोजकिर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में रखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। FATF ने किसे देश को अपने जो है ग्रे सूची में रखा है? तो भी पाकिस्तान को जो है बनाए रखा है अपनी ग्रे सूची में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो FATF, तो इसके अनुसार जो है पाकिस्तान के लिए एक बात कही गई थी कि पाकिस्तान को आतंक के वित्त पोषण में शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मुकदमा चलाना चाहिए। जो है विश्व स्तर पर जो भी आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं तो उनमें एक तरीके से पाकिस्तान को ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। तो पाकिस्तान इससे पहले ग्रे सूची में रहा है। कब से कब तक रहा है? तो 2012 से 2015 तक ये जो है ग्रे लिस्ट में शामिल रह चुका है। अच्छा, ये ग्रे सूची है क्या? तो ये ग्रे सूची जो है ये है कि ग्रे सूची में उन देशों को रखा जाता है जो काले धन को वैध बनाने में तथा टेरर फंडिंग यानी जो आतंकी फंडिंग होती है तो इसके लिए जो है ये जाने जाते हैं। अच्छा, ग्रे सूची में जो भी देश डाले जाते हैं तो उनकी ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा ज़्यादा बना होता है। ठीक है, और ग्रे सूची में खतरा क्या आता है, दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ता है देशों को? तो जो भी ग्रे सूची में डाले जाते हैं देश तो
उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत आती है, और सूची में डालने के बाद देश को अंतर्राष्ट्रीय जो है मार्केटिंग में भी इसमें कमी आती है और वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, FATF इसकी बात कर लें तो इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है एक अंतर सरकारी निकाय है और इसका जो है ये साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु ये स्थापित किया गया था। तो ये जानकारी आपको जो है मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि कानून को न लागू करने वाला राज्य कौन सा है? जो कृषि विधेयक है भारत सरकार द्वारा जो पारित किया गया था, तो इसको न लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पंजाब। ठीक है, तो केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश करने वाला ये जो है पहला राज्य बना है पंजाब। किसके खिलाफ? जो केंद्र सरकार का जो है कृषि कानून था, तो उसके खिलाफ विधानसभा में इन्होंने जो है बिल पेश किया है। तो ये पहला राज्य है पंजाब। और ये कब तक हो सकता है? तो ये जब तक ये कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जब तक गवर्नमेंट है तब तक ये जो है बिल हो सकता है। और ये जो है अब केंद्रीय किसान बिल जो भी पारित हुआ था भारत सरकार की तरफ से, तो अब ये जो है पंजाब में लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लाइफ एंड मिनिएचर का शुभारंभ किया है? तो अभी प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ एंड मिनिएचर का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस परियोजना को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला एवं संस्कृति के बीच एक सहयोग के अंतर्गत शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय जो भी राष्ट्रीय म्यूजियम है, तो उनके विभिन्न लघु चित्रों को अब जो है ऑनलाइन देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से किस राज्य के लिए किसान रेल सेवा शुरू की गई? तो अभी आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए जो है रेल सेवा शुरू की गई है। कौन सी? किसान रेल सेवा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन दिल्ली सही है। तो ये तो बात हो गई ये तीसरी। तो अब जान लेते हैं भारत में कितनी किसान रेल चली है। तो अभी पहली चली थी, ये चली थी महाराष्ट्र से बिहार तक। ठीक है, और दूसरी रेल किसान थी, ये चली थी कर्नाटक से नई दिल्ली तक। तो अभी ये जो चली है, ये चली है आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक, और ये तीसरी किसान रेल सेवा है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर जानेंगे। तो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन हुआ था उसका आंसर है, पहले क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने की मंजूरी दी गई? तो जो है इसका आंसर सही था, जम्मू कश्मीर। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो आपके लिए है। हाल ही में इंडियन बैंक ने किसके साथ स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए साझेदारी की? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन, और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।